नमस्कार, आप देख इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया जिले में पुरानी पेंशन के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में संगठनों के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे। बैंकों, बीमा निगम, डाकघरों में भी लटकता रहा ताला। कर्मचारियों ने जुलूस निकाला, नारेबाजी कर शहर भ्रमण करते हुए कलेक्टर पहुंचकर धरना दिया। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी महासंघ के सिंचाई विभाग के परिसर में जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद S4 रामनाथ पासवान के नेतृत्व में रसोईया, PRD, मनरेगा मजदूर, आशा कार्यकर्त्री, रेलवे ठेका मजदूर संघ आदि ने जुलूस निकाला। बलिया से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता। मेरा परिचय भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा संघ बलिया। 2 दिवसीय आप लोग धरने पर बैठे हुए थे, धरना कैसा रहा? धरना तो बहुत सफल रहा। इस धरना से संदेश यह गया है कि सारे बलिया जिले के कर्मचारी, वैसे तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी एक हो गए हैं, लेकिन बलिया में एक ऐतिहासिक नज़ीर पेश हुआ है। यहाँ जितने धड़े हैं सारे लोग एक टाट पर बैठने के लिए राजी हो गए और दमखम से अपना उपस्थित दर्ज कराए। भूपेंद्र नारायण सिंह जी, आप टीचर संघ के, अध्यापक संघ के आप अध्यक्ष भी हैं। हम देखते हैं कि कोई भी अगर कर्मचारियों को दिक्कत होती, परेशानी होता है, अधिकांश धरनों में आपको देखते हैं। ये कैसे आप कर पाते हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे शिक्षक बंधुओं का कहीं अहित न हो। अगर थोड़ा भी कहीं जानकारी होती है कि यहाँ अहित हो रहा है, मैं उस मुद्दे को उठाता हूँ। जैसे रेवती का एक प्रकरण अभी हमारे एक अध्यापक को सस्पेंड किया गया है। वहाँ अश्लील डांस देखा करके उनको सस्पेंड किया, जबकि उस प्रकरण में हमारे अध्यापक का कहीं भी दोष नहीं रहा। जबकि ऊंचे अधिकारियों की उपस्थिति में वो डांस हो रहा था, सीधे हमारे बलि का बकरा अध्यापक को बनाया गया। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया। वैसे वहाँ और एक सामूहिक रूप से औचक निरीक्षण किया गया है, जो कि अध्यापक 5 मिनट आगे पीछे लोग पहुँचे, उनको भी वेतन काटने का आदेश किया गया। इसके लिए भी मैं जिला विशेष अधिकारी से वार्ता करने वाला हूँ। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या ऐसा लगता है कि अध्यापकों का, हेडमास्टरों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है बड़े अधिकारियों के माध्यम से? बिल्कुल हो रहा है। इसका कारण यह मेन जिम्मेदार मैं समझ रहा हूँ कि अध्यापकों से अन्य कार्य जो लिए जा रहे हैं, मुख्य रूप से MDM का संचालन किया जा रहा है, उसमें अध्यापक परेशान है। और MDM को लेकर के आज कहीं ना कहीं वो देर हो जाता है तो बलि के बकरा बना दिए जाते हैं, उनको सस्पेंड किया जाते हैं। अभी देखिए 59 हमारे अध्यापकों को जो है वेतन नहीं मिला। 59 अध्यापकों का मेरा जो है यह काट दिया। आप क्या चाहते क्या हैं? आप इस धरने के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए, चाहे और लोगों के लिए, आप क्या चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? मेरी मांग वाली है कि हमारे शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन पुरानी दिया जाए, नई पेंशन बंद किया जाए, क्योंकि नई पेंशन से हमारे कर्मचारी को अहित हो रहा है। अजय कुमार यादव, जनपद अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी महासंघ। आज यह कार्यक्रम कैसा रहा? हाँ, ये देखिए राष्ट्रीय हड़ताल जो है पूरे देश में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का कार्यक्रम था। उसी के संबंध में कल भी जो है हम लोग हड़ताल पर थे, आज भी हड़ताल पर थे। क्या लगता है जिस तरह से आज आप लोगों का कार्यक्रम धरना सफल हुआ, क्या लगता है कि कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, हम लोग 2-3 प्रमुख मांगों को लेकर के देश की लगभग 10 ट्रेड यूनियनें हड़ताल पर गई हैं, जिसमें 2 सूत्रीय कर्मचारियों संगठनों से मांग थी। पहला कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, और दूसरी हमारी मांग थी कि आउटसोर्सिंग में जो लोग हैं, जो स्कीम वर्कर हैं, रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा बहु, PRD जवान, होमगार्ड जवान, इनको अस्थायी घोषित किया जाए और कम से कम न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। अब जहाँ तक रही बात सरकार की, हमारा काम आंदोलन करना है। हम लोग पूरे भारत स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए हैं और बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। सरकार मानती है तो ठीक, और नहीं मानती है तब भी ठीक। हम लोग अगले अपने रणनीति में फिर क्या आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि नजदीक चुनाव 2019 का बहिष्कार किसी चीज़ का विकल्प नहीं होता है। नोटा किसी चीज़ का विकल्प नहीं होता है। नोटा का मतलब कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर आप किसी से असंतुष्ट हैं तो उसको अपरोक्ष रूप से लाभ दे रहे हैं आप। तो नोटा में भी हम विश्वास नहीं करते और न चुनाव बहिष्कार में विश्वास करते हैं। हमको अपने मतदान, यानी आप मजबूती से लड़ेंगे? बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे। ठीक, करना अच्छा रहा। PRD से कोषाध्यक्ष हैं। PRD लोगों को ड्यूटी लगाया जाता है मात्र 3 महीने ड्यूटी लगाई जाती है, बाकी दिन हटाया जाता है। और क्या नाम है कि 250 रुपया पर डे का वेतन मिलता है। यानी आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। हम रसोई संघ के जिला अध्यक्ष, मेरा नाम रेणु शर्मा, सागरपल्ली प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 पे कार्यरत है। आज एक ऐसा कार्यक्रम रहा? आज कार्यक्रम ये ऐसा रहा कि हमारी रसोइयों को वेतन वगैरह सही टाइम से नहीं मिलता है
हम लोग इसलिए अपना कार्यक्रम लगाए हैं। बहुत पीड़ा में हमारी रसोइयाँ चल रही हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ हम लोग ये धरना हमेशा करते चले आ रहे हैं। सरकार को ये नहीं समझ आ रही है कि 1000 मानदेय से होने वाला क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हमें तो यही लगता है मान ली जाएगी? नहीं, हमें तो ये नहीं लगता है कि वो मान ली जाएगी, पर एक सहारा, जैसे एक कहा जाता है कि एक सहारा मिल रहा है बातों से, तो इसी तरह हम लोग अपने बातों से सहारा ले रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको उम्मीद दिख रही है? नहीं, उम्मीद तो दिख नहीं रही है, ऐसे एक विश्वास की दरी हम लोग बैठाए हुए हैं, या तो हराएंगे या तो जिताएंगे। मैं निर्भय नारायण सिंह, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया का महामंत्री हूँ। 2 दिवसीय धरने को आप किस रूप में देखते हैं? ये 2 दिवसीय जो धरना चला, इसमें तो मैं अपने आप को सफल पाता। जो इतनी अनिश्चितता थी, हम आशाहीन हो चुके थे, लेकिन आज कल और आज के जो धरने में हमारे बलिया ने जो आगाज़ किया है, या हमारे पूरे देश में जो आगाज़ हुआ है, उससे हम अपने आप को जीत महसूस कर पा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आप लोगों की मांगे, जो आप लोग मांग उठा रहे हैं, पिछले 2 दिनों से मांग उठा रहे हैं, पहले से ही मांगे उठा रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे मान जाएगी? सरकार को हमारी मांग को माननी पड़ेगी। सरकार माने या न माने, सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा, क्योंकि आज शिक्षकों और कर्मचारियों के बदौलत ही सरकार की सारी व्यवस्था या सरकार का सारा तंत्र चलता है। और यदि कर्मचारी और शिक्षक नाराज हो जाएंगे, उस दिन सारा तंत्र बंद हो जाएगा, पूरा देश बंद हो जाएगा। तो ये सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। सरकार अभी माने या 10-15 दिन या 1 महीने के बाद माने। 2019 के पहले, मतलब चुनाव के पहले सरकार को पेंशन लागू करना ही करना पड़ेगा। अगर ऐसी अवस्था में सरकार अगर लागू नहीं कर पाती है, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? यदि ये सरकार हम लोगों की लागू नहीं करती, तो सबसे पहले हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम लोग विरोध में वोट देंगे, हम लोग नोटा दबाएंगे, या चाहे जो भी करेंगे, सरकार को अपनी दमखम दिखाएंगे, ताकि सरकार भी समझे कि यदि हम कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करते, इनका हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम जो इनका अधिकार है इसको वापस नहीं लौटाते हैं, तो हमारा हश्र ये हो सकता है, ये हम लोगों को रहने नहीं देंगे। यानी आप कर्मचारी अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे? और आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी चट्टानी एकता है, हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद बलिया से हम कोषाध्यक्ष हैं संगठन के। और साथ मुझे ये धरना जो है हम लोगों का बहुत ही सफल रहा।